नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज एक महाचमत्कारी, चमत्कारी, परम श्रद्धा से युक्त एक साधना बता रहा हूं, जिस साधना को करने के बाद आदमी के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो तो वो उस परेशानी को दूर कर सकता है। ये जो साधना है ये बहुत ही उच्च कोटि की साधना है, लेकिन इतनी सिंपल है कि उच्च कोटि की होकर के भी उच्च कोटि के साधकों का इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। क्योंकि उच्च कोटि के साधकों का ध्यान जाता है किधर जाता है, या तो वाम मार्ग जो टॉप की साधनाएं होती है उनकी तरफ जाता है, या वैदिक साधनाएं होती है, वेदों में क्या लिखा है, वेद साम वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, उनकी साधनाएं क्या कहती है, फिर और अन्य साधनाओं, बड़ी बड़ी साधनाओं की तरफ, 10 महाविद्या की तरफ उधर जाता है। लेकिन ये तो हर महाविद्या पर भारी साधना है। ये साधना तो ऐसी साधना है जो श्रद्धा से कोई साधक इस साधना को कर लेता है तो उसके जीवन में खुद भगवान प्रकट हो जाते हैं, उसके जीवन में परमात्मा की अनुभूतियां शुरू हो जाती है, उसके जीवन में भगवान उसके इर्द गिर्द रहने लगते हैं और उसको ट्रीट करने लगते हैं। क्योंकि ये साधना है ही उनकी जो सरल चित्त के लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, महाब्रिलियंट, बहुत बुद्धिमान होते हैं, उनके लिए क्या साधना। ये साधना तो सरल चित्त के जो प्यार से पुकार ले उनके लिए है। कोई प्यार से इस साधना के अधिष्ठाता देवता को पुकार लेता है, भगवान को पुकार लेता है, तो भगवान उसके लिए तैयार खड़े रहते हैं, इतनी कृपा करते हैं जितनी एक बच्चे पर करते हैं। ये साधना बहुत ही शक्तिशाली साधना है दोस्तों। ये साधना राजस्थान में एक धाम है रुणीचा के नाम से, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में रुणीचा के नाम से एक धाम प्रसिद्ध है, एक स्थान प्रसिद्ध है। उस स्थान के देवता हैं जिनका नाम है रामदेव जी महाराज। ये रामदेव जी योगा सिखाने वाले नहीं, रामदेव बाबा हैं। ये रुणीचा के विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं, अजमल जी के पुत्र विष्णु भगवान के अवतार। और इनकी साधना बड़ी ही सरल साधना है, और जितनी सरल साधना है उतना ही सरल व्यक्ति इस साधना को करे तो उसको सफलता मिल सकती है। इस साधना में किसी भी प्रकार की डेढ़ होशियारी नहीं चलती, पूर्ण पवित्रता, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास और पूर्ण सरलता चलती है। जो आदमी इतनी सरलता से इस साधना को करेगा वो आदमी पक्का इसमें सफल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये साधना करने, ये साधना रामदेव बाबा कौन है, रामदेव बाबा कौन है, पहले तो ये समझ लें कि मक्का से 5 पीर आए थे। उन्होंने सुना था कि राजस्थान में कहीं भगवान का अवतार हुआ है, तो मक्का से 5 पीर आए थे उनकी परीक्षा लेने के लिए। तो रामदेव जी के पास पहुंचे तो रामदेव जी ने कहा कि आओ महाराज, घर में बैठो, भोजन वोजन करो। तो अपने गढ़ में ले गए, किले में ले गए, भोजन वोजन के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि भोजन तो ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन भोजन हम अपने कटोरों में ही करते हैं। हमारे कटोरे होते हैं ना भिक्षा मांगने के कटोरे, उन कटोरों में ही हम भोजन करते हैं। रामदेव बाबा, और एक गलती हो गई। बोले क्या गलती हुई? बोले हमारे कटोरे तो मक्का में छूट गए, हम तो मक्का यात्रा कर रहे थे, मक्का के दौरान यात्रा में हमारे कटोरे वहीं छूट गए, अब कटोरे आएंगे तो हम भोजन करेंगे। तो रामदेव जी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, टेलीकाइनेसिस, इसमें कौन सी बड़ी बात है। रामदेव बाबा ने हाथ किए, कटोरे आ जाओ भाई। और आकाश में उड़ते हुए 5 कटोरे एरोप्लेन से भी तेज गति से उनके पास एकदम द्रुत गति से पहुंच गए। याद किया और कटोरे वहां से मक्का से आ गए। लेकिन अब एक प्रॉब्लम हो गई। रामदेव बाबा ने कहा कटोरे तो मैं ले आया आपके, लेकिन इन कटोरों में आपका जो कटोरा है ना वही उठा सकते हो आप, दूसरा कटोरा नहीं उठा सकते। अगर दूसरा कटोरा उठा लिया तो आप दोषी हो जाओगे। अब वो 5 पीर अपनी पूरी ताकत लगा ली, लेकिन अपना कटोरा नहीं पहचान पाए कौन सा कटोरा है। 5 कटोरे एक ही जैसे हो गए। बोले जो आदमी अपने कटोरे को उठाएगा उसे ही पता चलेगा कि हाँ मेरा कटोरा है। दूसरे कटोरे में हाथ डाल लिया तो आपकी सारी शक्तियां गई। तो उन पीरों ने हाथ ऊपर कर दिया और हंस के कहा कि हम मान गए, आप ही पीरों के पीर हो, आप ही अंदाता हो। हे सरकार, हम पर कृपा करो और हमें हमारा ही कटोरा दो। तो रामदेव बाबा ने उन कटोरों पर से माया दूर की। तो माया दूर की तो हर पीर का अपना अपना कटोरा प्रकट हो गया और अपना अपना कटोरा उठा करके उन्होंने भोजन किया। और रामदेव बाबा को उस दिन से कहा कि आज से आपको हम महापीर कहते हैं, हम तो पीर हैं, आप तो पीरों के पीर हो। 1000 पीरों पर भारी बाबा रामदेव की सवारी। तो आप पीरों के पीर हो, आपको जो याद कर लेगा उस पर पीरों की कृपा तो ऐसे ही बनी रहेगी, उनको अलग से पीरों की साधना करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसी चमत्कारी साधना रामदेव बाबा की साधना, उनके
जो चमत्कार थे उन चमत्कारों को पर्चा के नाम से जाना जाता है। पर्चा, पर्चा किसे कहते हैं? पर्चा का अर्थ होता है परिचय। भगवान अपना परिचय देते हैं। तो भगवान जो काम करते हैं वो काम चमत्कार ही होता है। हम जो काम करते हैं वो काम चमत्कार नहीं होता। चाहे हम पर्चे पर लिख करके कुछ भी दे दें तो भी चमत्कार नहीं होता, वो कोई चमत्कार नहीं है। लेकिन परमात्मा जो काम करता है वो काम चमत्कार ही होता है। इसलिए कृष्ण पैदा होते हैं, गेट खुल जाते हैं जेल के अपने आप। वो कृष्ण का काम है और वो काम ही चमत्कार है। परमात्मा का किया हर काम चमत्कार होता है। तो ऐसे चमत्कारी महापरमात्मा भगवान रामदेव जी को कोटि कोटि प्रणाम। और अब हम उनकी साधना पर बात करते हैं कि उनकी साधना को किस तरह से किया जाता है और सरल चित्त के व्यक्ति किस तरह से लाभ उठाते हैं। लाखों करोड़ों लोगों को बाबा रामदेव की कृपा प्राप्त हो चुकी है। कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में संतान नहीं थी, रामदेव बाबा के दर्शन करने से, रामदेव बाबा की मनौती मांगने से, पैदल यात्राएं करने से उनके संतान हो गई। आंखों से अंधे थे, उनकी रोशनी आ गई। ऐसे करोड़ों उदाहरण हैं, जितने मैं गिनाऊं मुझे तो याद भी नहीं है, इतने उदाहरण हैं जितने रामदेव बाबा की कृपा से उनके जीवन में फलीभूत हुए हैं और उनको इसका आनंद प्राप्त हुआ है। दोस्तों, इस साधना को कैसे किया जाता है उस पर आज हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यदि आप इस साधना को करते हैं तो आपको भी 100% उत्तम रिजल्ट मिलेगा। जो भी आपकी परेशानियां हैं वो परेशानियां आप मिटा सकते हो। दो तरीके से आज मैं इस साधना को बताऊंगा। पहली साधना तो बताऊंगा कि कोई आदमी यदि रामदेव बाबा की सवारी लेना चाहता है कि भाई मेरे ऊपर रामदेव बाबा का साया मतलब शक्ति आ जाए और उन शक्ति से मैं किसी का भी काल ज्ञान बता सकूं, भूत भविष्य वर्तमान बता सकूं, प्रेतात्माओं को छुड़ा सकूं, कुछ भी काम कर सकूं, तो मैं धूना लगा करके बैठना चाहता हूं। और धूना लगा करके बैठना चाहता हूं तो रामदेव बाबा की मुझ पर सवारी आती रहे और रामदेव बाबा की सवारी से मैं जगत कल्याण के कार्य करना चाहता हूं। उनकी साधना इसी में बता दूंगा, अलग है। और जो आदमी रामदेव बाबा की भक्तिपूर्वक साधना करना चाहता है कि हमें कोई धूना वूना नहीं लगाना बाबा, हमें तो आपकी कृपा चाहिए और आपका प्रेम चाहिए, बस इसीलिए साधना कर रहे हैं, तो उनके लिए अलग। मंत्र एक ही है लेकिन विधान अलग अलग है, वो थोड़ा सा समझ ले आप। आपके घर में रामदेव जी की एक तस्वीर होनी चाहिए या धूने पर रामदेव जी की एक तस्वीर होनी चाहिए। रामदेव जी की तस्वीर में पैरों की पूजा होती है। रामदेव बाबा के जो चरण होते हैं, खड़ा होते हैं, चरण होते हैं, उनकी पूजा होती है। तो एक पगलिया बना हुआ आता है, उसको पगलिया बोलते हैं, मतलब पैरों का जो निशान होता है रामदेव बाबा का, उसको पगलिया बोलते हैं। उन्हीं की पूजा होती है और रामदेव बाबा की मूर्ति की भी पूजा होती है, दोनों की पूजा होती है। तो पगलिया भी होना वहाँ जरूरी है और फोटो भी होना जरूरी है। अब यहाँ से साधना शुरू होती है। जो आदमी धूना के लिए साधना करना चाहता है उसको क्या करना पड़ेगा? उसको 41 दिन तक एक धूना बना करके उसको चेतन करना पड़ेगा। और आज जो मैं मंत्र बताऊं उस मंत्र का दिन में 3 समय 108 बार जाप करना पड़ेगा। दिन में 3 समय 108 बार जाप आराम से हो जाएगा। ये मंत्र बस पहले रट करके सिद्ध कर लें, अच्छी तरह से पहले जप लें। जप करके पहले सिद्ध कर लें कि एक आवाज में आपका मंत्र निकल जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। आप आराम से उसको मतलब बिना रोक टोक के बोल सको, निर्बाध गति से बोल सको। तो इस प्रकार से इस मंत्र को पहले पढ़ लीजिए, अच्छी तरह पढ़ करके रट लीजिए। 2-4 दिन 5 दिन कोई ज़रूरत नहीं, जब साधना का समय आएगा तब साधना करेंगे। ये साधना चाहे कोई भी करे, दूज के दिन से शुक्ल पक्ष की द्वितीया या फिर शुक्ल पक्ष की 10वीं, दोनों में से कोई भी तिथि हो उस तिथि से साधना शुरू होती है। 41 दिन तक ये साधना चलती है। 41 दिन तक ये साधना चलती है। उसमें क्या करना है? जिसको धूना लगाना है, जिसको अपने ऊपर सवारी चाहिए, वो आदमी क्या करेगा? वो आदमी करेगा कि एक धूने की स्थापना करेगा और धूने की स्थापना करके कंडे जला करके वहाँ आग प्रज्वलित करेगा, धूने की आग प्रज्वलित करेगा। और धूना हमेशा चेतन रहना चाहिए। 41 दिन तक धूना बुझना नहीं चाहिए, किसी भी हालत में धूना चेतन रहना चाहिए। इस प्रकार से 41 दिन की ये चेतन धूने की साधना हो गई। अब क्या है, धूने के पास में एक त्रिशूल बाबा के नाम का गाड़ना पड़ेगा, एक चिमटा बाबा के नाम का गाड़ना पड़ेगा। क्योंकि बालीनाथ जी नाथपंथी, गोरखनाथ जी के जो नाथपंथी लोग थे उनमें बालीनाथ जी नाम के एक साधक थे, उनके शिष्य थे बालीनाथ जी के। तो नाथपंथियों का इन पर बहुत प्रभाव है। तो इसलिए चिमटा और त्रिशूल ये दोनों नाथपंथ की होती है, वो गाड़नी पड़ेगी। एक कमंडल रखना पड़ेगा और खड़ा हो तो मैंने कहा रखना ही पड़ेगा। और 3 काल में इनकी पूजा करनी पड़ेगी। अब ये पूजा करनी कैसे पड़ेगी? आपको बाबा पर कपूर चढ़ाना पड़ेगा, मतलब कपूर से जोत वगैरह करनी पड़ेगी, या हवन कुंड जो है चेतन करना पड़ेगा। कपूर और दीपक, गुलाब की फूलों की माला बाबा पर आपको रोज चढ़ानी पड़ेगी। गुगल का धूप करना पड़ेगा और 5 प्रकार की लकड़ियों की समिधा लेनी पड़ेगी। उन समिधा से ही आपको मतलब जैसे कंडे वगैरह और वो लेकर के, और जो 5 प्रकार की समिधा उन्हीं से यज्ञ वगैरह छोटा सा होगा, हवन वगैरह आप रोज जो करेंगे वो होगा। और पंचमेवा का प्रसाद चढ़ेगा। गाय के घी का ही शुरू से अंत तक इसमें उपयोग होता है, इस बात का खास ख्याल रखें। श्रीफल चढ़ेगा, अगर तगर आदि इन सब चीज़ों से
आप उनकी पूजा करिए, नित्य पूजा करिए। और दिन में 3 समय पूजा होगी, 3 समय पूजा करके मंत्र का 108 बार तीनों समय जाप करके आपको ये सिद्धि प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। फिर आप पर सवारी आना रामदेव बाबा की शुरू हो जाएगी, और सवारी से आप किसी का भी कल्याण कर सकते हो। लेकिन कोई आदमी सवारी नहीं लाना चाहता है, बोले हमें सवारी कोई मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है खाली बाबा के दर्शनों से या फिर बाबा की कृपा से। तो उनको क्या करना पड़ेगा, एक जो दुपेड़ा होता है ना, दुपेड़ा, उस दुपेड़ा में धूप करनी पड़ेगी। मतलब दुपेड़ा होता है जिसमें धूप की जाती है, ऐसे लोहे का होता है, काफ़ी लंबा डंडा होता है उसमें। तो उस दुपेड़े में धूप करनी पड़ेगी। और उस धूप में क्या है, आपको शुद्ध गाय के घी और नारियल के टुकड़े मिला करके आपको हवन करना पड़ेगा। और रोज बाबा को चूरमे का प्रसाद चढ़ेगा। चूरमा आप समझ गए होंगे, चूरमे का रोज प्रसाद बाबा को चढ़ेगा। चूरमे का प्रसाद इस प्रकार से 41 दिन तक आपको करनी है। सुबह शाम दोनों समय तो आपको धूप करनी है, और एक समय जो दोपहर का बनता है उस समय खाली पूजा करनी है। तो ये भी आपका द्वितीया या फिर 10वीं के दिन से शुरू होगा। आप इस प्रकार से पूजन अर्चन करके, और जितना सरलता से हो सके बाबा से पहले प्रार्थना कर लेना कि आवाहन जाना मिल जाना मैं विसर्जनम, मुझे कुछ नहीं आता भगवान, न मुझे पाठ आता है, न पूजा आता है, न आपका ध्यान करना आता है, न आपको प्रसाद चढ़ाना आता है। हे भगवान, आप दयालु, आप कृपालु, मैं मूर्ख हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मुझ पर कृपा करना। इस प्रकार से विनय पूर्वक आप साधना करेंगे तो रामदेव बाबा की कृपा से बड़ी जल्दी आपकी साधना होगी। ये साधना भी पश्चिम दिशा में मुख रख करके करनी पड़ती है। इस प्रकार से ये साधना को करके आप भी उत्तम कोटि का लाभ अर्जित कर सकते हो। अब इस साधना में जो मंत्र काम आएगा वो मंत्र हम आपको बताते हैं। मंत्र ओम गुरुजी रामदेव पीर अजमल घर आया, मोत्या चंदन पाट पुराया, कंचन कलश कपूर की बाती, माता मैणा दे घर आनंद बंधाती, रुणीचा के रामदेव पीर दया कर देवा, भक्त दुख निवारण कर रिया सेवा, अलख पुरुष की घनी ही उपमा, घर घर वासी आवही सुपना, पाटपूर प्रसादी देवो, हरजी भाटी की अरज झट सुन लेओ, अरज सुनो मारा निकलंक राय, दर्शन दीजो जल्दी से जल्दी आए, गुरु बालीनाथ पिता अजमल माता मैणा दे की, लाख लाख आण मांजो, राखो भक्त निशानी, काटो क्लेश कलंक रोग 36, आही पीरा के पीर निशानी, सप्तदीप नवखंड पृथ्वी में आप विराजो, सुनता गरज आसमानी, डाली बाई अर्ज करे अंदाता, था पर काया करूं कुर्बानी, इतना रामदेव पीर जब संपूर्ण भया, श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। इस प्रकार से इस मंत्र को जप करके, इस प्रकार से साधना करके आप भगवान रामदेव जी की कृपा की प्राप्ति कर सकते हो। किसी भी समस्या हो उस समस्या से मुक्त हो सकते हो। कर्ज हो, चिंता हो, बीमारी हो, रोग हो, दुख हो, शोक हो, पीड़ा हो, कोई भी परेशानी हो, आप रामदेव बाबा की कृपा प्राप्त करके अपनी सारी परेशानियां मिटा सकते हो। और असंभव से असंभव काम जो मेडिकल साइंस उत्तर दे देती है, ऐसे काम भी भगवान रामदेव की कृपा से आराम से हो सकते हैं, और पता ही नहीं चलता कि कब हो गया। लकवा आदि बहुत सारी ऐसी तकलीफें हैं, जो शारीरिक तकलीफें मेडिकल साइंस इनका उत्तर नहीं दे सकती, वो इलाज नहीं कर सकती। वो इलाज भगवान रामदेव जी की कृपा से होता है। बस श्रद्धा आपकी पक्की होनी चाहिए। पूरी साधना ही श्रद्धा पर चलती है। जितनी गहरी श्रद्धा होगी उतना ही आपको उत्तम कोटि का फल मिलेगा। दोस्तों, बड़ी महान साधना है, जीवन में करके इस साधना को जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा, जय रामदेव बाबा की। दोस्तों।